वो पल जब आसमान से उम्मीदें टूटी। दक्षिण कोरिया में विमान हादसे ने 179 जिंदगियों को छीन लिया। दक्षिण कोरिया में रविवार को हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जेजू एयरलाइंस का बोइंग 737-800 विमान जो थाईलैंड से दक्षिण कोरिया आ रहा था, मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस भयानक हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई, जबकि सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच चुके हैं। हादसे की जांच जारी है और अमेरिका के विशेषज्ञों की टीम भी दक्षिण कोरिया पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के पायलट ने लैंडिंग से पहले मेरे सिग्नल भेजा था, जो इमरजेंसी की सिचुएशन में दिया जाता है। ये संकेत तब दिया जाता है जब पायलट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ये दुर्घटना रविवार को सुबह 9:30 बजे के करीब हुई, जब जेजू एयर की उड़ान 22-16 देश के दक्षिण पश्चिम में मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर रहा था। इस विमान में 181 लोग सवार थे, जिनमें 6 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। अधिकारियों का मानना है कि विमान पक्षियों के झुंड से टकराया था, जिसके कारण उसके लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। विमान बैंकॉक से दक्षिण कोरिया लौट रहा था। एयरपोर्ट का चक्कर लगाने के बाद विमान के लैंडिंग गियर को पूरी तरह से फैलाए बिना इमरजेंसी बेली लैंडिंग कराने की कोशिश की गई। इसके बाद विमान टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। धमाके के बाद विमान में आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर दिया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल चुके हैं। इनकी मदद से हादसे के बारीक कारणों की पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे में 2 लोगों की जान बची है और वो दोनों ही चालक दल के सदस्य हैं। इन्हें इमरजेंसी कर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने जब 32 साल चालक दल के सदस्य ली से उनके हाल के बारे में पूछा तो उन्होंने डॉक्टरों से सवाल किया कि क्या हुआ और मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि ली की ये स्टेटमेंट शॉक के कारण हो सकती है। अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि वे एक लगभग पैनिक स्थिति में हैं। विमान और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ली विमान के पिछले हिस्से में यात्रियों की मदद के लिए तैनात थे। उन्हें इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं और उनका बायां कंधा टूट गया है और सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। हालांकि वह होश में थे और बाद में अपने परिवार के अनुरोध पर एक अस्पताल में भेजे गए। इस हादसे में बचने वाले दूसरे शख्स का नाम है कियोन, जो चालक दल का हिस्सा थी। कियोन की भी कई हड्डियां टूट गई हैं और पेट में चोटें आई हैं। वह भी दुर्घटना की घटनाओं को याद नहीं कर पा रही थी। अस्पताल अधिकारियों ने कहा कि हालांकि उनकी जान को खतरा नहीं है, उनकी स्थिति के कारण घटना के बारे में विवरण इकट्ठा करना संभव नहीं हो सका। ली और कियोन दोनों ही विमान के पिछले हिस्से के मलबे में पाए गए थे। वहीं मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और अब तक 65 शवों की पहचान की जा चुकी है। दक्षिण कोरिया में इस हादसे को लेकर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। एयरपोर्ट पर अभी भी रोते बिलखते परिजनों की चीखें गूंज रही हैं। इस हादसे ने एक बार फिर हवाई सफर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हादसा दक्षिण कोरिया के इतिहास के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक माना जा रहा है। बाकी अभी के लिए इतना ही। इससे जुड़ी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सूचक के साथ। धन्यवाद।